हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर में कौन से ऑपरेटर्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए और आइडेंटिटी ऑपरेटर का कब यूज़ होना चाहिए, वो सब चीज़ें का जो भी डिस्कशन है वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वाला जो वीडियोस था, हम लोग ने बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में और डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम लोग ने कवर किया था, जो कि हम लोग ने इससे पहले का जो वीडियो निकाला था, ठीक है ना, बिटवाइज ऑपरेटर, तो उसका एक सेकंड पार्ट था, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे थे सबके माइंड में कि बाइनरी को कैसे चेक करना है, डेसिमल है तो वो बाइनरी में कैसे चेक करना है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पीछे वाला जो वीडियो देखोगे आप, जो कि पार्ट 16 है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है वो मैंने उसके अंदर बता रखा है। ठीक है, और आपने अगर पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको कवर कर लो, क्योंकि अभी आगे जो भी चीज़ें होगी वो डिपेंड्स ऑन प्रीवियस वीडियो। सो जो भी वीडियोस हैं पहले वो देखो, नहीं तो जो भी आगे वीडियो होंगे वो आपको थोड़े से समझने में दिक्कत हो सकती है अगर आपके पीछे की वीडियोस कवर नहीं है तो। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जो कि अपकमिंग जो भी वीडियो है वो मिस ना हो आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें किसके बारे में देखना है, ऑपरेटर्स के अभी तक हम लोगों ने कौन से ऑपरेटर कवर किए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और बिटवाइज के अंदर में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, वहां तक अपना टोटली कवर हो चुका है। ठीक है ना, और आज हमें जो देखना है वो देखना है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि जावा में भी नहीं है, सी प्लस प्लस में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, जो किसी के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर में है। ठीक है, पर उतना इंपॉर्टेंट भी है ये, तो उसके बारे में आज अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमें कौन सा देखना है, आइडेंटिटी ओपीआर लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो मैंने ये लिया, इसको थोड़ा सा ये ऐसे कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले अगर हम लोग ने नोटिस किया होगा, हम लोग ने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देखा था। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लिया, ठीक है, समझो a इज इक्वल टू 10, ठीक है, जो ये 10 है, ठीक है ना, तो ये 10 किसके पास गया है फिलहाल, ए के पास। ए मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेनर। ठीक है ना, कंटेनर मतलब क्या, ये कंटेनर किस में अवेलेबल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। जब हम कोई भी मेमोरी बनाते हैं तो उसके अंदर में हमें कंटेनर क्रिएट करना होता है और हमें उसे पर्टिकुलर नाम देना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हर जब जब हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसके अंदर में जब कंटेंट क्रिएट करते हैं तो एक ही कंटेंट होता है, लॉट्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं, हमें उसे एक्सेस भी करना होता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी करना होता है, मैनिपुलेशन भी करना होता है, ये सब चीज़ें हमें डेटा के ऊपर में काम करना होता है, राइट ना। तो उसे कैसे पता चलता है पर्टिकुलर कंटेंट ही हमें चाहिए फिलहाल, तो बाय यूजिंग वेरिएबल हम पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, उसमें ए लिखते हैं तो पर्टिकुलर वो ए के पास जाता है। ए के आपने जो भी नाम दिया हुआ कंटेनर को ए करके, तो उसके अंदर में जो भी आपका 10 वाला जो वेरिएबल होगा वो आपको उसमें आउटपुट स्क्रीन पे आपको वो दिखा देता है, राइट। इतना तो हमें अभी तक पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमें पता है। बट आपने कभी नोटिस किया है, इसका होता है पर्टिकुलर एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। मेमोरी लोकेशन मतलब हम इसे, जैसे मैं अभी फिलहाल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रही हूँ इसे, कंटेनर, बट इसे एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर में पर्टिकुलर डेटा को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, जो कि प्रोसेसिंग होती है पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, इसका भी पर्टिकुलर एड्रेस होता है और ये पर्टिकुलर एड्रेस ढूंढता कौन है, कंपाइलर, की हाँ ये वाला कंप्यूटर के अंदर में ये वाला एड्रेस है, इस एड्रेस का नाम ए है और इसके अंदर में 10 वाला जो है वो अवेलेबल है, राइट ना, वैल्यू। इतना अभी तक हमें पता है। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा सिर्फ एक वेरिएबल है, बट अगर यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल हो तो ये वाला एक वेरिएबल हो गया और एक ये वाला वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसका जो मेमोरी लोकेशन समझो बन गया 401, ठीक है, और इसके अंदर में है 10 और इसका जो नाम क्या है ए है, और इसका बन गया दूसरा मेमोरी लोकेशन 24102, और इसका जो मेमोरी लोकेशन का जो वेरिएबल का नाम है वो है बी। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है। अभी तक समझ में आया, बट यही चेक करने के लिए कि
अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है ना, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है और अलग अलग वेरिएबल्स है। ये तो चलो ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स है और अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, दैट इज अ फाइनल, ठीक है, दैट इज अ फिक्स। बट अगर कभी भी ऐसा भी होता है कि सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर में क्या अलग से वेरिएबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं और क्या हम उसे चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज करके कि दोनों वेरिएबल्स क्या सेम मेमोरी लोकेशन का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये चेक करता है दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं या अलग पॉइंट करते हैं, ठीक है ना। अभी ये पॉइंट कर रहा है इसे, ये पॉइंट कर रहा है इसे, इसका मतलब ये क्या है, अलग अलग पॉइंट कर रहे हैं। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि ये वाला वेरिएबल इसे पॉइंट करता है और ये वाला वेरिएबल भी इसे पॉइंट करता है, तो वो चीज कैसे देखनी है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिफाई ऑपरेटर के अंदर में ये चीज पॉसिबिलिटी है कि हमें चेक कर सकते हैं कि अलग अलग वेरिएबल भी है तो क्या वो सच में एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। चेक करने के लिए सिर्फ चेक कर सकते हैं हम कि एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर में वो रेफरेंस दे रहा है या वो अलग अलग रेफरेंस दे रहा है। ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अंडरस्टूड। वापस एक बार मैं बता रही हूँ, जैसे कि मेरे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के अंदर में आपने जो भी कंटेंट लिखा होगा वट एवर इट इज, और इसका भी एक मेमोरी लोकेशन बन रहा है और इसका भी एक मेमोरी लोकेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल को चेक करना है क्या ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं या दोनों वेरिएबल अलग अलग रेफरेंस दे रहे हैं। ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, जिसके अंदर में टू टाइप्स होते हैं। आइडेंटिफाई के लिए टू टाइप्स है। पहला जो टाइप है, पहला जो टाइप है इज ऑपरेटर। इसका मतलब क्या, ये क्या करता है, ये भी आपको आंसर देता है बुलियन में। बुलियन में दो वैल्यूज होती है, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। इस क्या करेगा, आपको ट्रू आंसर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा आपको अगर दोनों वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। तो समझो इसमें कोई कंटेंट बनाया है मैंने, इसमें कोई कंटेंट बनाया है, इसका मेमोरी लोकेशन बना है और इसका मेमोरी लोकेशन बना है, बट मुझे चेक करना है, मुझे फाइनल पता नहीं है कि ये कौन से मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है, ये कौन से मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए कि ये दो वेरिएबल क्या सच में ये एक ही वेरिएबल के साथ में रेफरेंस कर रहे हैं क्या, एक ही मेमोरी लोकेशन को मतलब ये दे रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं क्या, या एक ही लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं क्या। और अगर सच में दे रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको आंसर किससे मिलेगा, ट्रू में आंसर मिलेगा। बट अगर ये दोनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे होंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स में आंसर मिलेगा। हाउ इट्स पॉसिबल, चेक कैसे करना है हमें, वो अभी अपने को एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि मतलब आइडेंटिफाई ऑपरेटर क्यों यूज होता है। अगर मेरे पास दो वेरिएबल है या मल्टीपल वेरिएबल्स है, क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं क्या, सेम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस रेफरेंस कर रहे हैं क्या, और अगर वो नहीं है तो फिर कौन सा मतलब ट्रू में आंसर आएगा क्या फॉल्स में आंसर आएगा, वो सब चीज़ अपन चेक इसमें करते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर में, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चेक करने के लिए क्या पर्टिकुलर जो भी मल्टीपल जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बाय यूजिंग आइडेंटिफाई ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं। उसके दो ऑपरेटर्स है, एक है इस जो अभी मैंने देखा, इसमें अगर आंसर आपको देता है ट्रू में जब आपके दोनों रेफरेंस जो वेरिएबल है एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हो तो आंसर मिलेगा आपको ट्रू में, और अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे होंगे तो आंसर आपको मिलेगा फॉल्स में, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर में फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे हमने लिस्ट देखा था, लिस्ट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं डेटा टाइप में हमने देखा हुआ है लिस्ट, थोड़ा सा ही देखा है कि लाइक मतलब सिंटैक्स उसका कैसा है, उसको लिखने का तरीका कैसा है और उसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर्ड की है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखना, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू, मैंने बनाई एक लिस्ट, ठीक है, मैंने बोला 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी इसका कुछ ना कुछ एक मेरा मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ रहेगा जिसका एड्रेस होगा 1014101, ठीक है, और इसका नेम मैंने क्या लिखा है एक्स लिखा है, जिसके अंदर में मेरा 1 2 एंड 3
ये तीनों के तीनों मेरा एड्रेस स्टोर हो चुके हैं, बट आई मैं ले रही हूँ दूसरा कोई वेरिएबल। ठीक है, और दूसरे वेरिएबल को मैं एक्सेस दे रही हूँ एक्स का। इसका मतलब क्या, इसके जितना भी कंटेनर होगा वो किसके पास आ जाएगा, y के पास। बट y के पास क्या है, x है, और x के पास कौन सा कंटेनर अवेलेबल है, 4101। इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रिंट x इज y, क्या ये दोनों वेरिएबल एक ही एड्रेस को या एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं क्या, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ट्रू मिलेगा। ठीक है, अभी हम ये चीज प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि x कहाँ है, एक मेमोरी लोकेशन पे, y के अंदर मैंने क्या किया है, x को ही स्टोर कर दिया, तो x कहाँ पे है, ऊपर में है, ऊपर में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना, उसका मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई नया लोकेशन क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है ना, मैंने असाइन किया है उसे ऑटोमेटिकली। तो कैसे होगा, x इज इक्वल टू 1 2 3, और y को वापस एक्सेस दे दिया मैंने x का। तो मैंने बोला प्रिंट x x इज y, ऑब्वियसली क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन बना है। ठीक है ना, एक ही मेमोरी लोकेशन बना है और दो वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन एक ही है, रेफरेंस भी एक ही है, बट दो वेरिएबल है। इन द सेंस आंसर क्या आना चाहिए अपना, ट्रू में आंसर आना चाहिए। दैट्स इट। देखा, आंसर भी ट्रू में ही मिला। जो चीज़ हम लोग ने पेंट में करके देखा वही चीज़ हम लोग ने प्रैक्टिकली भी करके देखा। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब समझा कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड ऑपरेटर। ठीक है, सेकेंड ऑपरेटर है इज नॉट। क्या है, इज नॉट। दो ही ऑपरेटर है इसके अंदर में, आइडेंटिफाई के अंदर। इज नॉट का मतलब क्या, ये आंसर आपको ट्रू में रिटर्न करेगा, ट्रू में रिटर्न करेगा, बट कब ट्रू में रिटर्न करेगा, जब अगर दो वेरिएबल है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल है बट ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ये एक ही मेमोरी लोकेशन के साथ रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। नॉट मतलब इज नॉट। आया समझ में। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, फॉर एग्जांपल ये अलग एक मेमोरी लोकेशन बनी है मेरी ए। ठीक है, जिसके अंदर में मैंने लिस्ट बनाई है ए, और इसकी मैंने बनाई बी, इसका मैंने अलग मेमोरी लोकेशन ली है। ठीक है ना, कंटेंट सेम है बट मेमोरी लोकेशन अलग रहेगी। इसकी मेमोरी लोकेशन रहेगी समझो 401, और समझो इसकी मेमोरी लोकेशन रहेगी 402। समझ रहे, डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस है मतलब ये दोनों एक साथ रेफरेंस नहीं कर रहे हैं, इज नॉट। इन द सेंस इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्रिंट ए इज नॉट बी। ए इज नॉट बी मतलब ए रेफरेंस नहीं कर रहा है सेम ए वाले मेमोरी लोकेशन के साथ, ये अलग अलग रेफरेंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। समझो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, और मैंने लिखा है y इज इक्वल टू, मैंने डबल वन ले लिया, इसको सिंगल कर देते हैं, और 190। चाहे कंटेंट सेम रहने दो बट मेमोरी लोकेशन डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, x इज नॉट y। सी, ट्रू। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैंने अगर ऐसे यूज कर लिया ना कि x इज y, तो आंसर मुझे कैसे मिलेगा, फॉल्स में, क्योंकि मेमोरी लोकेशन दोनों की अलग है और ना ही मैंने x इज इक्वल टू एक्स किया है, मैंने x को असाइन नहीं किया है y के साथ। तो मुझे आंसर अभी किससे मिलेगा, फॉल्स में आंसर मिलेगा। सी, अंडरस्टूड। तो दो ही ऑपरेटर है आइडेंटिटी के अंदर में, थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी है, बट अगर अच्छे समझोगे, बार बार वीडियोस देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ने अभी क्या देखा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है मेमोरी लोकेशन, क्या वो मेमोरी लोकेशन जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए कि वो सेम रेफरेंस दे रही है या नहीं दे रही है। बट वो चेक करने के लिए दो ऑपरेटर यूज होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट।
ठीक है। ये ऑपरेटर के अंदर में इज और इज नॉट ही यूज होता है, ठीक है, चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्या वो सेम वेरिएबल को रेफरेंस दे रही है या नहीं दे रही है, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर इतना ही था, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके अंदर में एक लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। और इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें थी कि मतलब आइडेंटिफाई क्यों यूज़ करना चाहिए और उसका एग्जाम्पल, उसकी थ्योरी, वो सब मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी आने वाले वीडियोस होंगे वो मिस नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।